हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथी मेडिसिन सीना मैरिटिमा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसे हम वार्म रेमेडी भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये इसका बहुत की फीचर है। इसके कॉमन नेम है वार्म सीड। इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनमन। कंपोसिटी फैमिली की मेडिसिन है। ओके, अब हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें माइंड में, GIT, यूरिनरी ब्लैडर एंड नर्व्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसके GIT में क्या देखेंगे कि जो भी कंप्लेंट्स हो रहे हैं यूजुअली वॉर्म्स की वजह से हो रहा है, स्पेशली एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से। ठीक है, अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये स्पेशली बच्चों के लिए सूटेबल होती है ये मेडिसिन। वो भी में वो बच्चे जो कि वार्म ट्रबल से सफ़र कर रहे हों, जिनमें वार्म अफेक्शन हो। ठीक है, उसमें हमें बच्चों में डार्क हेयर देखने को मिलेगा एंड कॉम्प्लेक्शन भी। ठीक है, और अगर सिक है पर्सन, बीमार है बच्चा, तो एक फेस पेल होगा और दूसरा कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होगी। सिकली बॉडी होगी, मतलब बीमार जैसा हमें देखने में लगेगा। वाइटिस एंड ब्लूइश अपीयरेंस देखने को मिलेगा अराउंड द माउथ। डार्क रिंग देखने को मिलेगा अराउंड द आई। माउथ के पास कैसा है, वाइटिस एंड ब्लूइश, एंड आइज के पास डार्क रिंग। ओके, टेम्परामेंट कैसा होता है, इरिटेबल। तो इसमें हमें सोरा मियाज देखने को मिलता है। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं तो गाइडिंग सिम्टम स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ की फीचर की बात कर लेते हैं। वो क्या है, वार्म ट्रबल। कोई भी कंप्लेन हो वो हमें वार्म की ही वजह से इसमें देखने को मिलेगा। इसे वार्म रेमेडी भी बोल सकते हैं हम। तो प्लीज इस लाइन को याद रखिएगा कि सीना मतलब वार्म ट्रबल। ओके, अब हम इसके नाम से याद करने की कोशिश करते हैं। सी से हमें क्या देखने को मिलेगा, पर्सन में कैनाइन हंगर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाएगा, उसके बाद भी इसको बहुत ज़्यादा भूख मिलेगी हमें। जैसे मान लीजिए इसने अभी भर के पेट खा लिया ना, भर पेट खाना खाया, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इसको स्वीट्स की डिजायर देखने को मिलेगी, हमेशा खाता रहेगा। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अल्टरनेट करता है कैनाइन हंगर एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी उसे। ठीक है, ये अल्टरनेट में हमें देखने को मिलेगा, या तो बहुत ज़्यादा खाएगा या तो बिल्कुल नहीं खाएगा। ओके, इसमें इरिटेबल टेम्परामेंट देखने को मिलता है एंड इनडाइजेशन। तो इरिटेबल टेम्परामेंट, अगर मेंटली परेशान है तो इसमें इरिटेट होता हुआ पर्सन दिखेगा हमें। और इनडाइजेशन भी किसकी वजह से, क्योंकि ये वार्म से ट्रबल कर रहा है, इस वजह से मेनली हमें इनडाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नर्वसनेस मिलती है हमें पर्सन में। और इसका बच्चा जो होगा ना, कांस्टेंट डिजिंग एंड बोरिंग ऑफ नोज। ओके, क्योंकि इसके पेट में कीड़ा है तो वो हमेशा अपने नाक को घिसता रहेगा, पिलो में भी बोर करेगा अपने नोज को। ठीक है, ऑलवेज पिकिंग द नोज। ये हो गया सीना से, हमने आधी मेडिसिन याद की। अब हम उसका देखते हैं मैरिटिमा से। तो क्या है, मेंटली पेशेंट कैसा होगा, इरिटेबल होगा, हाईली पीवियस मतलब चिड़चिड़ा जैसा होगा, वेरी क्रॉस आंसर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे हो, तो बोलेगा तुमको क्या मतलब है, या मैंने बोला ये खाओगे, तो वो तुरंत इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, इसका बेबी कुछ ऐसा होता है। अब हम इसके एब्डोमेन की बात करें तो कैसा होगा, डिस्टेंडेड एंड हार्ड होगा। किसकी वजह से, कीड़े की वजह से, वॉर्म की वजह से। ओके, राउंड वॉर्म से स्पेशली सफ़र करेगा इसका बच्चा। और रिलीफ किससे होगा, स्टूपिंग से, मतलब अगर वो झुकता है उसका बेबी तो उसके ऑलमोस्ट कंप्लेन में हमें रिलीफ देखने को मिलता है। ठीक है, इंटेंस सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस, मतलब बहुत ज़्यादा रेड फेस दिखने को मिलेगा हमें। इसका चिक जो होगा ना बहुत रेड होगा, तीव्रता के साथ लाल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इनडाइजेस्टेबल थिंग की डिजायर हमें देखने को मिलेगी, जैसे चाक हो गया, क्लोव्स हो गए, चिप्स हो गए, ये सारी चीज ये खाना चाहेगा। ठीक है, टचिंग इज मेंटली एंड फिजिकली, मीन्स क्या है इसका, ये मार्क सिम्टम है इसका। अगर मेंटल टचिनेस से इसमें हमें इरिटेशन देखने को मिलेगा, और फिजिकल टचिनेस से हमें क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसकी स्किन, जैसे स्कैल्प की, हैंड की एंड फिट की। अगर वहाँ पे टच करते हैं तो हमें सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ईचिंग एंड रबिंग ऑफ नोज ड्यू टू वार्म ट्रबल की वजह से हमें ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ईच करता रहेगा नाक को, रब करता रहेगा। मदर मिल्क से एवर्जन होगा। एफोनिया मतलब लॉस ऑफ
एबिलिटी टू स्पोकन, मतलब बोल नहीं पाएगा इसका पर्सन, किसकी वजह से, अगर वो एक्सपोज हो गया कोल्ड एयर में, तब हमें ये सिम्टम देखने को मिलेगा। और इसके हम कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, डिजायर होगी स्वीट्स की एंड वेरियस अनडाइजेस्टेबल थिंग की, ठीक है। पेशेंट सोता कैसे है, नी एंड एल्बो पोजीशन में। इस बेबी का क्लीन टंग देखने को मिलेगा हमें। कैरिंग से भी इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, जबकि बच्चा चाहेगा कि उसको कैरी किया जाए, बट इस पर्सन बेबी को रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। एफोनिया देखने को मिलता है हमें। अब हम इसके माइंड की बात करते हैं। तो माइंड में क्या देखने को मिलेगा कि इसका बच्चा जो होगा ना, हाईली इरिटेबल होगा, क्रॉस आंसर देगा, चिड़चिड़ा सा होगा, कभी भी सीधे मुंह जवाब नहीं देता है, ठीक है। अनसिविल टाइप का होगा, चाहेगा बहुत सारी चीजें, बट जब आप इसको देंगे तो तुरंत रिफ्यूज कर देगा, ठीक है। किसकी तरह, ब्रायोनिया, कैमोमिला, क्रियोजोटम, स्टेफिस एग्रिया। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, केबीसी, मतलब उसको केबीसी में जाने की डिजायर तो थी, बट जब जब जाने की बारी आया तो जाना ही नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे के फॉर क्रियोजेटम, बी फॉर ब्रायोनिया एंड सी फॉर कैमोमिला, सी फॉर सिना, ओके। और इसके जो भी कॉज हो है वो हमें वॉर्म की वजह से, वो भी में राउंड वॉर्म स्पेशली, इसको स्वीट की डिजायर है, लेकिन अगर वो स्वीट लेता है तो कीड़े और होंगे, ठीक है, ओवर ईटिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें हमें इनडाइजेस्टेबल थिंग की भी बहुत ज़्यादा डिजायर देखने को मिलेगी, जैसे चॉक, कोल, चारकोल, स्टोन, चिप्स, ओके। तो इन सारे चीज़ों की वजह से हमें इस पर्सन में कंप्लेंट्स में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। अब हम इसके हेडेक की बात करते हैं। तो हेडेक में क्या देखने को मिलेगा, अल्टरनेट करेगा एब्डोमेन पेन के साथ, ठीक है। अगर कोई पर्सन है स्टडी कर रहा है या मेडिटेशन कर रहा है तो इसमें हमें वर्स कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब इसका हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सीवियर हेडेक हो जाएगा। और अगर वो रिलीफ उसको मिलेगा, अगर वो झुक जाए तब इस पर्सन को अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। अब हम इसके नोज की बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि इसका नोज सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट डिजिंग एंड बोरिंग एट द नोज, पिक द नोज ऑल द टाइम, हमेशा पिक करता रहेगा नोज में, ठीक है। ईचिंग मिलेगी हमें नोज में, रब करेगा नोज को पिलो में, या अगर कोई गोदी में है बच्चा तो पीठ में, माँ के पीठ में, या अगर कोई भी उसे कैरी किया तो उसके पीठ में रब करता रहेगा, ठीक है। शोल्डर ऑफ नर्स का मेन यही हुआ। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका बच्चा सफ़र किससे कर रहा है, वॉर्म से, मतलब कीड़े से। तो इसमें हमें कैनाइन हंगर देखने को मिलेगा, जैसे कीड़ा है पेट में तो बच्चा जैसे भी खाया, पूरा खाया तो कीड़ा खा ले रहा, तो इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है। जैसे तुरंत खाया उसके बाद भी तुरंत हमें भूख देखने को मिलेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा डिजायर होगी स्वीट्स की, कि वो मीठा खा ले, इनडाइजेस्टेबल थिंग की। और इतना ज़्यादा खाता है इसका पर्सन तो भी हंग्री देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हमें स्पाज्मोडिक एंड क्रैम्पिंग पेन भी देखने को मिलता है स्टमक में। और इसके जीआईटी के सिम्टम्स एग्रावेट भी होते हैं स्वीट लेने की वजह से। इसमें हमें डायरिया एंड वोमिटिंग देखने को ही मिलती है, और इस पर्सन का क्लीन टंग देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब हम डायरिया के कलर की बात करें तो कैसा होगा स्टूल, वाइट, थिन एंड वाटरी कलर का, विथ अनडाइजेस्टेबल फूड के साथ, ठीक है। इन सारे सिम्टम्स के साथ हमें और क्या देखने को मिलेगा, बोरिंग ऑफ नोज, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, मीन्स क्या होगा, किटकिटाते हैं ना बच्चे दांत को, तो वैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इरिटेबिलिटी ऑफ माइंड, और बच्चा सोए सोए पेशाब भी कर देता है, नॉक्टर्नल इनुरेसिस। अब हम इसके एब्डोमेन की बात करते हैं। तो एब्डोमेन कैसा होगा इसका, डिस्टेंडेड होगा, ठीक है, क्योंकि वार्म ट्रबल कर रहा है। और अगर ये एब्डोमेन के बल लेटता है एब्डोमेन के साइड से तो इसको रिलीफ मिलता है। वाइट एंड टर्बिड यूरिन देखने को मिलेगा, यूरिनरी सिम्टम भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बच्चा ना सोए सोए यूरिन पास आउट कर देता है। स्टार्टिंग में इसका यूरिन कैसा रहेगा, मिल्की, उसके बाद सेमी सॉलिड, जब पर्सन खड़ा होता है तो, ठीक है। ये कफ के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें ड्राई विथ स्नीजिंग देखने को मिलेगा, स्पाज्मोडिक कफ होता है, गैगिंग कफ हमें स्पेशली मॉर्निंग के समय में देखने को मिलता है। इसमें कफ पीरियोडिक सिटी के साथ रिटर्न आता है, जैसे स्प्रिंग एंड फॉल में देखने को स्पेशली मिलता है। इसका बच्चा जो होता है ना, बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको डर होता है कि इसको कहीं कफ ना हो जाए, ठीक है। ये एपिडेमिक रेमेडी है, मतलब अगर कोई महामारी फैली हुई है किसी एरिया में या किसी पूरे शहर में,
तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, अगर किसी को कफ है तो। ठीक है, वूपिंग कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसके स्किन की बात करते हैं, तो इसका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, स्कैल्प स्पेशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टाइफाइड फीवर के समय। ठीक है, अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीना का बेबी जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका बेबी कैसा होगा, एक फेस जो होगा ना चिक रेड होगा और दूसरा पेल कलर का देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, डार्क रिंग में देखने को मिलेगी अराउंड द आई, कांस्टेंट डिजिंग एंड बोरिंग ऑफ नोज। क्रेविंग होगी स्वीट्स की, सफरिंग करेगा वॉर्म से, मतलब इसके पेट में कीड़े हैं, अल्टरनेट कैनाइन हंगर एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा हमें। अब हम इसके बच्चे को और आगे देखते हैं। इसके बच्चे के हेयर जो होंगे ना, डार्क हेयर देखने को मिलेगा। इसका बच्चा चाहेगा कि इसको कैरी किया जाए, मतलब गोद में लिया जाए, बट इसको कैरिंग से भी रिलीफ नहीं मिलती। ठीक है, इसको बहुत सारी चीज़ों की डिजायर होती है, बट जब इसको हम देते हैं तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा सारी चीज़ों को। व्हाइटिश और ब्लूइश अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें इसके माउथ के अराउंड। मेंटली बेबी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, पीविस होता है, क्रॉस आंसर देता है, कभी भी सीधे मुंह आंसर नहीं देता। हमने अगर नॉर्मली भी उसका हाल चाल लेना चाहे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो उसे कोई टच करे वो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं, उसकी तरफ कोई देखे तब भी वो इरिटेट होगा। ठीक है, और वो ये भी नहीं चाहता कि उसके सराउंड में कोई रहे या उसके पास कोई रहे। ये सारी चीज़ों से उसके कंप्लेन बढ़ते दिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये वॉर्म से सफ़र कर रहा है, मतलब कीड़े से सफ़र करता है, स्पेशली स्केरिस लुम्ब्रिकॉइड राउंड वॉर्म। ओके, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब बच्चा सो रहा है ना, तो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, मतलब अपने दांतों को किटकिटाएगा और चिल्लाएगा सोते समय। ठीक है, स्क्रीमिंग ड्यूरिंग स्लीप। और जब वो जागेगा ना तो बहुत ज़्यादा रोएगा और यूरिन भी पास आउट कर देगा, क्योंकि इसको होश ही नहीं रहता है। इनवॉलेंट्री यूरिन देखने को मिलता है, मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं, अनैच्छिक यूरिन। ठीक है, और इसका यूरिन कैसा होगा, पहले तो टर्बिड यूरिन होगा जो कि मिल्की में कन्वर्ट होगा, और जब पर्सन स्टैंड होगा तो सेमी सॉलिड उसका यूरिन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके हंगर की बात करते हैं, तो इसमें हमें कैनाइन हंगर देखने को मिलता है। पर्सन ने जैसे लिया है, कुछ खाया, उसके बाद भी तुरंत हमें खाने की डिजायर देखने को मिलेगी कि पर्सन हंग्री हो गया, इसे तुरंत खाना चाहिए। इसमें क्रेविंग देखने को मिलेगी हमें स्वीट्स की, और इसको एवर्जन होगा मदर मिल्क से, मतलब माँ का दूध पीना ही नहीं चाहता, इसको प्रॉब्लम होती है उससे। ठीक है, अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करते हैं, तो इसमें हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है स्वीट्स की वजह से, एंगर की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से। और इसको अच्छा कब लगता है, एम्ब्ल्यूरेशन लाइंग ऑन एब्डोमेन की साइड से। इसका कंपेयर हम एंटिम क्रूट से भी कर सकते हैं, एंटिम टार्ट से भी, ब्रायोनिया से, कैमोमिला, क्रियोजोटम, साइलिस या स्टेफिसेलिया से। ठीक है, इन सब के बच्चे क्या होते हैं, इरिटेबल होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।